हमारा फील्डमैन पिस रहा है इस पॉइंट में, यह भी आप भूल गए। नारा क्यों लगाया आपने जब इसको मंजूर ना करवा सके? पीएमएस को आपने खत्म नहीं करवाया। नारा क्यों लगाया जब आप खत्म नहीं करवा सकते थे? हां, जिसने शुरू कराई वो भी वर्कर का दुश्मन था, जो खत्म ना करवा सके वो भी वर्कर के दुश्मन है। आपने वर्कर ने आपको वोट दिया, आप पर एतमाद का इजहार किया, लेकिन आप बुरी तरह नाकाम रहे। हम अपोजिशन में रहते हुए आपकी हर जगह पे सपोर्ट करते रहे। अगर किसी ने भी आपके खिलाफ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, हमने उस पर मुंह पे ताला लगाने की कोशिश की। आपने मिठाइयां तकसीम की, ढोल बजाए, वर्कर्स ने आपको अपनी एक्सचेंज में, अपने घरों में वेलकम कहा, अच्छा प्रोटोकॉल दिया, लेकिन आपने वर्कर के एतमाद को ठेस पहुंचाई। आपने वर्कर को हकीकत से आगाह ही नहीं किया, आज तक नहीं किया, और आज आप वीडियो लिंक के जरिए तमाम वर्कर्स को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? कौन सी ऐसी वजूहात हैं? अगर आपने हकीकत और हक सच पर दस्तखत किए हैं तो आपको वर्कर को एतमाद में लेने की कोशिश नहीं है, और वर्कर को खुशी भी होती। आपके जो फेडरेशन के जो बुजुर्ग रहनुमा हैं, वडेरे रहनुमा हैं, वो भी आपके खिलाफ लिखने में आज पूरी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, आपके खिलाफ लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं वो? जब मेरे लोकल सतह पे रीजन सियालकोट और गुजरांवाला लाहौर के दोस्तों ने मुझे मुबारकबाद दी, मैंने उनसे एक क्वेश्चन कहा। मैंने उनको बोला, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूं। सबसे पहले वो मसौदा, वो ड्राफ्ट जिनको आप 3 दिन के लिए पढ़ते रहे और 16 माह मीटिंग जारी रही, वो सामने लाएं। उसके ऊपर किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान से उसकी तशरीह करवाएं। फिर मैं वर्कर काज के साथ हूं, मेरी पार्टी वर्कर काज के साथ है। मैं खुद उनको हार पहनाऊंगा, मैं खुद मिठाइयां तकसीम करूंगा। सबसे पहले वो नोटिफिकेशन को ओपन करें, वो मुआहदा जिस पे फेडरेशन और जनाब मैनेजमेंट के सिग्नेचर हुए हैं, वो लफ्ज वर्कर को दिखाया जाए, लेकिन आपने नहीं दिखाया। जब मैनेजमेंट पीटीसीएल ने रात गए तक एक मेल ओपन की, उसके बाद फेडरेशन के सोशल मीडिया पे मंजरे आम पर आने वाले लोगों ने अपने दस्तखतशुदा लेटर को ओपन करना शुरू कर दिया। कौन सी रिकॉर्ड थी? रात को आपको लेटर आ गए थे? कौन सी ऐसी सर्विस है कोरियर की कि रातों रात आपके घरों में वो लेटर आ गए और आपने अपलोड करना शुरू कर दिया? जनाब, वर्कर के एतमाद को आपने ठेस पहुंचाई है। वर्कर आपसे परेशान है, वर्कर आपसे जवाब चाहता है। हमने आपको वोट नहीं दिया, बिल्कुल हकीकत है, लेकिन हमने आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाया। हमने आपको फ्री हैंड दिया हर जगह पे, किसी को कोशिश भी नहीं करनी दी कि हमने आपकी तरफ को उंगली भी उठा सके। हमने अपोजिशन में रहते हुए हम वो अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं जिसमें आज तक हिस्ट्री में कभी भी किसी अपोजिशन ने ऐसा रोल अदा नहीं किया। हर जगह पे आपके लिए हम दुआएं करवाते रहे, सिर्फ वर्कर काज के लिए, उस चार्टर ऑफ डिमांड के लिए, उसकी कामयाबी के लिए, क्योंकि उसमें हम सब एम्प्लॉइज का फायदा था। अगर वो आदमी दर्जा 4 वाला कराची में बैठा हुआ है तो मैं सियालकोट में बैठा हूं, वो मुझे भी फायदा था। हमने कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहा। एक जरूरी बात, आपकी फेडरेशन ने नई चीज मुलाजमीन को कौन सी लेके दी, ये बताई जाए। मेडिकल की सहूलियात जनाब हाजी खान भट्टी महरूम साहब की महरूम मिन्नत है, उन्होंने मैनेजमेंट से लेके दी। जनाब राना माजिद शहीद, अल्लाह पाक उनकी मफरत फरमाए, 96 का पैकेज, वो थी नई चीजें।
जो पीटीसीएल मुलाजमीन को नई शक्ल में मिली। आपने कौन सी चीज नई लेके दी वो बताएं मुलाजमीन को कि पीटीसीएल को आपने नई सहूलियात को लेके दी हुई। आप तो पुरानी सहूलियात में भी इजाफा नहीं करवा सके, अगर करवाया तो वो बताएं। उसकी समझ नहीं आ रही। ये वर्कर की आवाज बता रहा हूं मैं आपको, जो वर्कर्स मुझे फोन कर रहे हैं 2-3 दिन से। आपकी तमाम वीडियो लिंक्स, कमेंट्स सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ने के बाद मैं ये वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूं। पिछली जो बरसरे इकदार यूनियन रही है अरसा दराज से, आपके बकौल तकरीबन 10 साल से रही है, उसने फिर भी वर्कर को कुछ लेके दिया। मैनेजमेंट से मीटिंग करके, वो एमओयू था या एस था, लेकिन एमओयू था, लेकिन वर्कर्स को उसका फायदा हुआ। मोटरसाइकिल मिली, पेट्रोल मिली, मोबाइल फोन मिले, ये उनकी वजह से मिले। लेकिन हम वो लोग हैं जो अपनों के सामने खड़े होकर ये ताकत रखते हैं, अगर वो गलत करेंगे तो हमने अपनों को भी सामने खड़े होकर उनको ललकारा है। और ये हिस्ट्री में आप सियालकोट में किसी भी वर्कर से पूछ सकते हैं, जब एसजी स्केल की मार्केटिंग शुरू हुई थी तो हमने बरसरे इकदार सेक्रेटरी जनरल सियालकोट में आए हुए मेहमानों को 11 सवालों के सवालात किए और उनसे जवाबात मानने का भरपूर ताकत का मुजाहरा किया था। वो वर्कर की आवाज थी। हम आपसे भी ये पूछते हैं आज कि हमने आपको सपोर्ट किया, हर जगह पे सपोर्ट किया। किसी भी ऐसी जगह पर आपको किसी ने भी कोई गलत लफ्ज कहा हो तो हमने अपोजिशन में रहते हुए उसकी जुबान बंदी करवाई। हम आपसे से पूछते हैं, आपने मुलाजमीन के लिए कौन सा ऐसा पैकेज लेके दिया मुलाजमीन को? सरदार औरंग साहब कह रहे हैं कि जो हो गया वो हो गया, बिल्कुल हम इनसे बात करेंगे, कोई भी मुज़ाकराती कमेटी नहीं है, सब टूट गई हैं। ये उनका वीडियो लिंक है। जनाबे सदर जाहिद इमाम साहब भी इसी तरीके का वर्कर्स को इत्मीनान में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जनाबे सेक्रेटरी जनरल भी। लेकिन आपने अगर शुरू से वर्कर को इत्मीनान में लिया होता तो आज ये वक्त और आज ये सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ, आपके खिलाफ नहीं बोल रहे होते। हम आपके सियासी हरीफ हैं, लेकिन हम आपके खिलाफ नहीं बोले। हमने वो अपोजिशन का रोल अदा किया है कि अगर आप गलत जगह पे जाने की कोशिश करते थे, गलत पटरी पर उतरने की कोशिश करते, तो हम आपको समझाते थे सोशल मीडिया पे कि आप गलत कर, हम आपको वार्न करते थे कि आप गलत करते जा रहे हैं, फिर हम आप सही जगह पे चलने की कोशिश करते। लेकिन जो रास्ता आपने अपनाया वो गलत अपनाया। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम पीटीसीएल मुलाजमीन पर अपना खास करम और फजल फरमाए। मेरी दुआ है उन दोस्तों अहबाब के लिए, उन फील्ड्समैन, उन पीटीसीएल के मुलाजमीन के लिए जो इस कोरोना की वबा में अपने घर, माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन भाइयों को छोड़कर अपनी कंपनी की सर्विसेज को अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। आपने उनके लिए क्या किया? अगर मेरी इन बातों से किसी भी फेडरेशन के लीडरान, वोटर सपोर्टर को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वोटर सपोर्टर को मैं ये जरूर कहूंगा कि जनाब आपका हक बनता है अपने मरकजी क़यादत से पूछने का, अगर आपके वो रीजन डिवीजन में बैठे हुए हैं, कि जनाब बताएं, अपनी शर्मिंदगी को मत बचाएं, उनसे पूछें। अगर आज पूछेंगे तो ये एक रवायत कायम हो जाएगी। कल को कोई भी लीडर सामने आएगा तो उनको पता होगा कि मेरा वर्कर कल को मुझे सामने खड़ा होकर पूछेगा अगर मैंने को गलत किया। अगर आप चाल पड़ोसी करते रहेंगे तो यही वक्त आपको देखने का मिलेगा और आहिस्ता आहिस्ता आप सब खत्म हो जाएंगे। माजरत के साथ
अगर मेरी किसी को इन अल्फाज के दरमियान को अल्फाज गलत लगे हों, को गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर गया हूं, तो दिल की अथाह गहराइयों से माफ कर दीजिएगा। लेकिन कोशिश हमेशा यही करता रहा हूं कि हर उस लफ्ज को इस्तेमाल किया जाए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो। मैं फिर से कहता हूं, मैं दुआ गो हूं अपनी PTCL फैमिली का, अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। वस्सलाम। चौधरी शम्स खान, सियालकोट रीजन, मरकजी चीफ पार्टनर, कंपनी लाइन स्टाफ यूनियन।